Hello everyone. So coming back to day 3, I guess we will talk about acceleration. अभी तक I got your feedback that the lecture was not visible properly and all, but I will try to make sure that it will be visible from today, and I'm just trying to learn that. Okay, sorry for that. So अब हम लोग जो बात कर रहे थे about the velocity, acceleration, displacement, distance. So हम लोगों ने distance के बारे में बात किया. Distance was the total path length covered by the object. Displacement was nothing but the shortest path between the initial point and the final point. Velocity was the speed, displacement upon time, and the speed was distance upon time. तो यहाँ तक हम लोगों का डिस्कशन ऑलरेडी हो चुका है and we are very thorough with that. Now today if I talk about which is being called as acceleration. So we are talking about this thing now, acceleration. Now what is exactly meaning of the acceleration is? Acceleration का basic मतलब होता क्या है? हम लोग जब भी एक्सेलरेशन के बारे में बात करें सो एक्सेलरेशन में हम लोग क्या कर सकते हैं. सपोज आप एक कोई बाई कार के अंदर हो. दिस इज द कार दैट यू आर ड्राइविंग इन ऑफ सर्टेन मास m. द कार इज ड्राइविंग विथ वेलोसिटी u. इनिशियल वेलोसिटी है u. हमेशा जो हमारा होगा इट विल बी नथिंग बट योर इनिशियल वेलोसिटी. द कार इज बिन ड्राइविंग विद दैट. अब कार चल रहा है इनिशियल वेलोसिटी u से. ठीक है भाई, समझ में आया, कार चल रही है. अब मुझे दिखा सामने कोई ट्रैफिक पुलिस नहीं है, रोड खाली है, सब कुछ क्लियर है. सो इफ यू आर हैविंग अ कार देयर इज नो पॉइंट ऑफ वेटिंग फॉर एक्सेलरेशन, राइट. सब कुछ खाली है, कंडीशंस प्रॉपर है, पानी नहीं, कुछ नहीं. सो व्हाट आई विल डू इज आई विल एक्सेलरेट द पेडल एंड आफ्टर t seconds इफ यू ऑब्जर्व द कार अगेन, कुछ देर बाद में this car would be traveling with velocity v and this velocity v u be greater than initial velocity u. velocity बढ़ चुकी है. ऐसे ही हम लोग ब्रेक लगा करके velocity कम भी कर सकते थे. तो जब हम लोग velocity को बढ़ाएंगे that is called as acceleration. So when the change in speed is there, जब भी आपका speed में change होगा, change speed यदि वो बढ़ रहा होगा so it will call it as acceleration. एंड व्हेन द स्पीड इज डिक्रीजिंग, जब वो कम होगा सो हम लोग उसको बोलेंगे रिटार्डेशन. देयर इज नो वर्ड कॉल्ड एज डी एक्सेलरेशन, इट इज जस्ट कॉल्ड एज रिटार्डेशन. ठीक है, समझ में आ गया हमको. जब स्पीड बढ़ने वाली है तो वो एक्सेलरेशन होगा, और स्पीड जब हम लोग कम कर पाएंगे तो वो क्या होगा, हमारा रिटार्डेशन. ठीक है, अब एग्जैक्टली हम लोग एक्सेलरेशन कैसे डिफाइन करें. सो एक्सेलरेशन को हम लोग डिफाइन करते हैं डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी. Now what delta v by delta t is, that is change in velocity upon change in time. So this is nothing but change in velocity or change in speed divided by the same change in time. Time भी बदल रहा है, velocity बदल रही है, तो हमारा acceleration होगा या तो हमारा रिटार्डेशन होगा. अच्छा सर, ये डेल्टा का मतलब जो था तो हम लोग आपने हमको बताया था दिस चेंज इज नथिंग बट सिग्निफिकेंट चेंज जो हम लोग देख सकते हैं. बट क्या होगा कि हम बस ऐसा गाड़ी को एक्सेलरेट करे और छोड़ दे, झटका मारे, एक थोड़ा सा एक्सेलरेट किया और छोड़ दिया, तो क्या हो जाएगा, वो इंस्टेंटेनियस. तो हमको पता है कि वेन एवर दिस टाइम फ्रेम इज गोइंग टूवर्ड जीरो, द वैल्यू ऑफ द टाइम इज टेंडिंग टूवर्ड जीरो, नॉट फ्रेम, द वैल्यू ऑफ द टाइम इज टेंडिंग टूवर्ड जीरो. इस फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ जो बन जाएगा a, इट विल बी व्हाट, dv डिवाइडेड बाय dt, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी. और ये d मतलब क्या है, डेल्टा, दैट इज स्मॉल चेंज. So acceleration is nothing but the first order derivative of velocity. इसको हम लोग मैथमेटिकली बोलेंगे first order derivative. तो एक्सेलरेशन आपका क्या होगा, इट इज फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द वेलोसिटी. अच्छा सर, एक्सेलरेशन का फंक्शन था डी डी टी ऑफ वेलोसिटी, बट वेलोसिटी तो होता है डी एक्स बाई डी टी, बिकॉज हम लोगों को पता था कि व्हाट इज फंडामेंटल क्वांटिटी, व्हाट इज डिराइव क्वांटिटी. तो फंडामेंटल क्वांटिटी वो होती है जो किस पर डिपेंडेंट नहीं है, whereas the derived quantities are there which are dependent. So velocity displacement पे depend है, acceleration velocity पे dependent है, ultimately acceleration displacement पर depend है. ठीक है, so इसको हम लोग और simplify करके लिखिए तो क्या लिखना पड़ेगा, d2x by dt square, और this is called as second order derivative. यदि हम लोग एक्सेलरेट वेलोसिटी दिया है उसको हम लोग एक बार डेरिवेटिव निकाले तो वो क्या कहलाएगा, हमारा एक्सेलरेशन. और हमारे पास में डिस्प्लेसमेंट दिया है तो हमको उसको दो बार डिफरेंशिएट करना होगा तो हमको क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन. तो उस दिन जो मैंने बॉक्स बनाया था कि डिस्प्लेसमेंट दिया हो, वेलोसिटी निकालनी है, वेलोसिटी दिया हो, एक्सेलरेशन निकालनी है, तो हमको ये निकालते आना चाहिए.
तो कैसे निकालेंगे? अगेन हमको जो बेसिक मैथमेटिक्स सर ने पढ़ाया है, बेसिक मैथमेटिक्स का ही यूज करना पड़ेगा। देखो अभी जो मैं बात कर रहा हूं आपसे, वट एवर आई एम ट्राइंग टू कन्वे टू यू, वट एवर सीड्स दैट आई एम ट्राइंग टू रो इन योर हेड, it is because of the communication, right? If my communication is not being very proper, then it will not be possible for me to teach you any single thing, right? Then the same way, when you want to understand physics, you need to understand its language, and its language is mathematics. People often being interpreted that कि सर हम लोग तो नीट करने वाले हैं, हमको मैथमेटिक्स की क्या ज़रूरत, हमको फिजिक्स की क्या ज़रूरत, दिमाग में आता होगा सर वो क्यों हमको मैथ्स पढ़ा रहे हो, क्यों डिफरेंशिएशन, क्यों इंटीग्रेशन। तो to learn about physics is not about just for scoring the marks or doing something. It helps you to open up your brain and think out of the box. If you go according to the rule book, there is no single way that you will treat a single patient or multiple patient by the same procedure. Every patient has different physiological structure, so you will have to change your thing. So you have to think wisely. You have to open up your brain, and this will help you to open up your brain. आप ECG निकालोगे, एक्सरे निकालोगे, अलग अलग इक्विपमेंट्स यूज करोगे, तो वहां पर आपको समझ में आना चाहिए कि स्लोप का मतलब क्या है। सिस्टोलिक निकालना होगा, डायस्टोलिक निकालना होगा, तो देखना पड़ेगा ना कि ब्लड प्रेशर कितना हो रहा है, नीचे कितना पॉसिबल है, ऊपर कितना पॉसिबल है। आपके पास में अपैरेटस नहीं है तो आप लोग उसको पल्स देख के करोगे। सो व्हेन यू बिकम अ डॉक्टर, आई विल बी द पेशेंट यू विल फाइंड, बट ये चीजें आपको बहुत काम आएगी। इट विल हेल्प यू टू ओपन अप योर ब्रेन। जैसे देखो हर सब्जेक्ट का ना आपके जीवन में कोई ना कोई रोल है। जैसे मैं इंजीनियरिंग ड्राइंग बोलूँ या फिर कोई ग्राफिक्स बताऊँ तो उसका भी एक रोल है। द मोमेंट आई एम सेइंग राइट नाउ, सोचना, द मोमेंट आई एम सेइंग सनराइज, क्या हुआ? दिमाग में पिक्चर बन गई। द मोमेंट आई सेड सनसेट, अगेन एक पिक्चर दिमाग में बन चुकी होगी। सो ड्राइंग ने क्या किया? ड्राइंग ने आपके विजुअलॉजिकल पावर को, इमेजिनेशन पावर को बढ़ाया, वैसे ही आपकी ब्रेन की पावर को ये मैथमेटिक्स बढ़ाएगा। तो हमको जब ये फिजिक्स समझना होगा तो हमको बेसिक मैथमेटिक्स आना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ये लैंग्वेज ही है उसकी। If right now I start speaking in some other language, like मराठी हम लोग आती है, हम लोग मराठी में बात कर सकते हैं, हम लोग हिंदी में बात कर सकते हैं, we can talk in English, or we can talk in Marwadi, or we can talk in some Gujarati language, or we can talk in some Urdu language. So all of you might not be available or comfortable with the same language, right? So I need to pick a language that has been applicable universally और सबको समझ में आए। मैं मराठी में भी पढ़ा सकता हूँ पूरा, मुझे दिक्कत नहीं है। तो फिजिक्स समझने के लिए बेसिक मैथ्स जरूरी है। तो हमारे पास जब डिस्प्लेसमेंट दिया है, कमिंग बैक टू द टॉपिक अगेन, हमारे पास जब डिस्प्लेसमेंट दिया है, हमको बोला वेलोसिटी निकालो, तो क्या करना पड़ेगा आपको? उसको डी स्टैंड्स फॉर डिफरेंशिएशन। वेलोसिटी दी है, एक्सेलरेशन बोला है, तो अगेन यू हैव टू डू डी, दैट इज अगेन डिफरेंशिएशन। ठीक है सर, समझ में आ गया? मतलब 2 बार डेरिवेटिव डिस्प्लेसमेंट को कर दो तो एक्सेलरेशन मिल गया। अच्छा सर, वापस आना होगा तो यदि मुझे एक्सेलरेशन दिया है और वेलोसिटी निकालने पूछी है, तो हमको पता है कि एक्सेलरेशन और डिफरेंशिएशन और एक और फंक्शन होता है विच इज कॉल्ड एज इंटीग्रेशन। सो एक्सेलरेशन इज एग्जैक्टली अपोजिट टू योर इंटीग्रेशन। वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट आना होगा तो भी क्या करना पड़ेगा आपको? यू हैव टू टेक द हेल्प ऑफ द साइन, दैट इज इंटीग्रेशन, बिकॉज डिफरेंशिएशन and integration are exactly opposite to each other. So in that condition we can simply define that the displacement पता है v निकालो, v पता है a निकालो। एग्जांपल्स देखते हैं, बट वो बॉक्स जो ऊपर गए आपके बुक के अंदर मार्जिन पे लिख लो, ताकि जब भी कभी क्वेश्चन आए तो हमारे दिमाग में फटफट क्लिक होना चाहिए कि हाँ सर हमको ऐसे दिया है तो हम ऐसे फटाफट निकाल सकते हैं। हमको कहीं पर भी किसी भी चीज़ में दिक्कत आने वाली नहीं है, हम लोग कर पाएंगे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, थोड़ा सा और टॉपिक ऑफ डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि x की वैल्यू दे रखी है 4t क्यूब प्लस 9t स्क्वायर प्लस 27t प्लस 14, है ना। मैं बोल रहा हूं कि एट टाइम t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड वेलोसिटी बताओ और बताओ आपका एक्सेलरेशन क्या होगा। वेलोसिटी इज व्हाट, यदि हमको डिस्प्लेसमेंट दिया है, वेलोसिटी निकालना है तो हमको डिफरेंशिएट करना होगा। डिफरेंशिएट करना होगा तो करते हैं, करो डिफरेंशिएट। इसको क्या लिखो? वेलोसिटी को dx ओवर dt। डिफरेंशिएट करो तो कितना आएगा? ये 12t स्क्वायर प्लस इट विल बी 18t प्लस 27। t की वैल्यू 1, तो ये 12 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 18 प्लस 27, तो सब 1 ही हो गया। तो 12 प्लस 18 इज 30, 30 प्लस 20 दैट इज 57 मीटर पर सेकेंड इज द वेलोसिटी इक्वेशन। ठीक है, पहले समझ में आया। अब एक्सेलरेशन निकालना था। सो एक्सेलरेशन का मतलब तो सर हमको पता है कि इट इज dv बाई dt और इट इज d2x अपॉन
dt स्क्वायर। अब एक्सेलरेशन इज dv बाई dt, d2x बाई dt स्क्वायर, तो हम लोग क्या कर सकते थे, हम लोग इस फंक्शन को 2 बार डिफरेंशिएट करें तो a मिल जाएगा, और इस वाले फंक्शन को यदि हम लोग 1 बार और डिफरेंशिएट करें तो हमको एक्सेलरेशन मिलेगा। तो और डिफरेंशिएट करते हैं, 12 2 जा इट विल बी 24 इंटू टी प्लस 18, टी की वैल्यू 1, सो इट इज 24 प्लस 18 कितना होगा ये 32, दैट इज विल बी व्हाट 42 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। अब यहां पर देखो क्या दिया था, थोड़ा और मैथमेटिक्स में आपको ले जाता हूं अंदर में। इस सारे फंक्शन में x जो दिया था इट वाज गिवन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। देख लो x डिस्प्लेसमेंट जो है वो टाइम पर डिपेंडेंट है। जैसे मैं टाइम की वैल्यू को चेंज करूंगा, टाइम की वैल्यू को 1 सेकंड रखूं, 2 सेकंड रखूं, 3 सेकंड रखूं, 4 सेकंड रखूं, मेरा डिस्प्लेसमेंट बहुत हद तक चेंज होते जाएगा। जहां पर हमको वेलोसिटी मिल रहा था, वेलोसिटी वाज आल्सो बीइंग कॉल्ड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। वेलोसिटी भी क्या था आपका, फंक्शन ऑफ टाइम था, कि हम लोग टाइम की वैल्यू को पुट करते जाए तो हमको वेलोसिटी मिल जाएगी। और हमारा एक्सेलरेशन भी क्या आया, एक्सेलरेशन इज आल्सो बीइंग कॉल्ड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ये सब के सब किस पर डिपेंडेंट है, दे आर ऑल बीइंग डिपेंडेंट ऑन द टाइम इटसेल्फ। सब के सब टाइम पर डिपेंडेंट है। जहां जहां पर हम लोग टाइम की वैल्यू को चेंज करें वहां वहां पर हमारा डिस्प्लेसमेंट भी चेंज होगा, वेलोसिटी भी चेंज होगा, साथ में एक्सेलरेशन भी चेंज होगा। तो एक बार स्क्रीन पॉज कर लो और देख लो, कुछ समझ में नहीं आया तो पूछो एक बार। डिफरेंशिएशन नहीं आता होगा तो गो बैक टू द बेसिक मैथमेटिक्स लेक्चर्स एंड नोट्स निकाल के देखो। और जो भी आप लोग बोर्ड पे पढ़ रहे हो साथ में अपने बुक में लिखना शुरू किए करो, ताकि बुक में लिखते रहोगे तो दिक्कत नहीं आएगी आगे, है ना। चलो आगे चलते हैं, फिर देख लो एक बार। चलो अब हो अपने स्क्रीन पॉज के देख लिया होगा। सो ये आपको फंक्शन ऑफ टाइम समझ में आ गया। अच्छा सर, भी आपको ऊपर वाला बॉक्स फिर से समझा के दो कि आपने डिस्प्लेसमेंट दिया है, आपने एक्सेलरेशन तो निकाल दिया, समझ में आया, हमको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। बट इंटीग्रेशन कैसे हम लोग करें, बिकॉज इंटीग्रेशन में 2 चीजें होती है, लोअर लिमिट होता है किसी चीज का, साथ में अपर लिमिट होता है। मतलब मैं बोलूँ कि भाई पार्टिकल चल रहा था 0 से लेकर के 8 सेकंड तक, तब क्या करूँ, 0 से लेकर 5 सेकंड तक तब क्या करूँ। तो देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। इफ एक्सेलरेशन इज गिवन एज 2t + 4, मैं बोल रहा हूं फाइंड वेलोसिटी फ्रॉम t is equals to 0 सेकेंड टू t is equals to 2 सेकेंड। 0 से लेकर के 2 सेकेंड तक का टाइम की वैल्यू आपको दे रखी है, इसमें वेलोसिटी क्या होगी बतानी है आपको, ठीक है। इफ आई एम सेइंग, इफ क्वेश्चन पूरा पढ़िएगा हमेशा सॉल्व करते वक्त, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 2 मीटर पर सेकेंड। मैं आपको यहाँ पे 2 चीज सिखाना चाहता हूँ। पहला कि हम लोग लिमिट कैसे पुट करते हैं इंटीग्रेशन का। सेकेंड, यदि हमको एक्सेलरेशन दिया हो तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी कैसे निकाल सकते थे। तो आओ, एक्सेलरेशन सर इट इज नथिंग बट dv डिवाइडेड बाई dt। आपके पास में एक्सेलरेशन कितना दिया है सर, दैट इज 2t + 4 इज इक्वल्स टू dv अपॉन dt। ठीक है, सर समझ में आ गया। अब क्या करूँ, dt को यहाँ लेके आ जाओ तो क्या हो जाएगा, 2t dt + 4 इंटू डी टी इज इक्वल्स टू क्या आ गया, dv, है ना। dt से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब लिमिट पुट करने की बारी आ गई। 4 कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, लिमिट हमने पुट कर दी, यहाँ पे लाके साफ बना दिया ऐसे हमने। ये साफ बहुत खराब है ना, साफ बना दिया। अच्छा अब क्वेश्चन पढ़ते देखो, जब टाइम की वैल्यू 0, जब टाइम की वैल्यू 0, टाइम की वैल्यू 0, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द कार इज व्हाट, 2 मीटर पर सेकेंड। मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या थी इसकी, 2 मीटर पर सेकेंड। आई होप पहला लोअर लिमिट पुट करते आया होगा। स्टार्टिंग क्या होगा, एंडिंग में क्या करूं, कितने सेकंड बाद में बोला सर हमको, 2 सेकंड के बाद, 2 सेकंड के बाद वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v। हमको v की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पे फिजिक्स खत्म हो चुकी है, यहाँ पर क्या शुरू हो गया अपना वापस बेसिक मैथमेटिक्स। चलो, सो 2t dt इट इज 2t स्क्वायर अपॉन 2, अपर लिमिट 2 लोअर लिमिट 0 प्लस 4 इंटू टी, अपर लिमिट 2 लोअर लिमिट 0, dv की जगह पे हो जाएगा v, अपर लिमिट v लोअर लिमिट 2। ठीक है, समझा। अभी ये 2 ने 2 को मार दिया, t का स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा, ये 8 इज इक्वल टू कितना आ रहा है, ये v माइनस 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो 8 और 4 12, ये हो जाएगा 12 इज इक्वल्स टू v माइनस 2। तो v की वैल्यू कितनी आ गई, 14 मीटर पर सेकेंड। एक बार स्क्रीन पॉज करके मेथड वापस ढंग से देख लो कि जब भी हमको एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया हो तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी सब कुछ निकाल सकते हैं, हमको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है।
टू फाइंड आउट द बेसिक फंक्शनैलिटीज कि हमारा एक्सेलरेशन क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। ठीक है, तो ये पहला चीज समझ में आई हमको। आई एम जस्ट गिविंग यू अ व्यू टू यू अंडरस्टैंड द बेसिक फंक्शनैलिटीज। चलो, ऐसे यदि मुझे एक्सेलरेशन दिया होता, वेलोसिटी पूछी होती, तो मैं पहले वेलोसिटी का इक्वेशन निकालता, फिर उसको एक और बार इंटीग्रेट करता, ताकि मुझे क्या मिल जाता साथ में उसका एक्सेलरेशन। ठीक है, चलो थोड़ा आगे चर्चा करते हैं। आज हम लोग ना सिर्फ एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, हम लोग कांस्टेंट एक्सेलरेशन की बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग बता ये रहे हैं कि जब जब टाइम की वैल्यू चेंज होगी तब तब आपका एक्सेलरेशन भी क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। ठीक है, अच्छा एक बात मुझे पूछनी थी। आई एम राइटिंग अ स्टेटमेंट, थिंक ओवर इट, इट इज राइट और रॉन्ग, आई डोंट नो व्हाट इट विल बी। आई एम सेइंग एक्सेलरेशन की जहां पर वेलोसिटी की वैल्यू 0 वहां पर एक्सेलरेशन की वैल्यू 0, जहां पर एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 वहां पर वेलोसिटी की वैल्यू 0। सोचो, either I'm saying both the options are being true, either one is true, second is false, either both of them is false, true true, true false, false true, sorry this could be false true and D is both of them are false। सोचो थोड़ा कि एग्जैक्टली क्या हो रहा होगा, कि हम लोग कैसे बोल सकते हैं कि पहला स्टेटमेंट ट्रू है, सेकंड स्टेटमेंट ट्रू है, और स्टेटमेंट देने का मतलब ये कि हम लोग जो भी लिखे वो अप्लीकेबल हो यूनिवर्सली, सारी जगह पर, सब कुछ जगह पर हमेशा वो कैसा रहे, वो हमेशा अप्लीकेबल रहे। ठीक है, चलो देखते हैं। तो वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, अच्छा सर आपने हमको बताया था कि एक्सेलरेशन इज नथिंग बट dv अपॉन dt। इफ आप बोल रहे हो सर वेलोसिटी 0, तो 0 का डिफरेंशिएशन भी कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। सर यहाँ तो ये वैलिड दिख रहा है हमको मैथमेटिकली, आप देखो तो यदि वेलोसिटी 0 है सर, तो एक्सेलरेशन तो 0 आ रहा है ना। बट नेचर ने हमको क्या दिखाया, सपोज मैं आपसे बोलूं कि आपने एक बॉल को ऊपर थ्रो किया विथ सम वेलोसिटी v, फेंका बॉल को ऊपर, अब बॉल को फेंका, बॉल आसमान को चीरते हुए शायद गगन में निकल गया, है ना, एकदम ऊपर निकल गया आसमान को एकदम चीरते हुए। ऐसा होता है क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो क्या होगा एग्जैक्टली कि ये जब बॉल है, इट विल रीच टू सर्टेन हाइट विच विल बी द मैक्सिमम हाइट, और यहाँ पर एक पॉइंट पे जाने के बाद में इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 होगा। वहां से नीचे आएगा ना बॉल वापस, इट विल नॉट गो अपवर्ड एंड अपवर्ड एंड अपवर्ड। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाने के बाद में उसका वेलोसिटी क्या होगा, 0 होगा, फिर वापस बॉल नीचे आएगा। अब गौर से देखो तो यहाँ पर आपका वेलोसिटी 0, बट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज नॉट इक्वल्स टू 0। धरती माता बॉल को नीचे खींच रही है। धरती माता क्या कर रही है, बॉल को नीचे खींच रही है। यदि बॉल को नीचे खींच रही होगी तो आपका एक्सेल 0 नहीं हुआ। मतलब जो पहला स्टेटमेंट मेरा था वो कैसा हो गया, द फर्स्ट स्टेटमेंट इज टर्म्स आउट टू बी फॉल्स, कि जहां पर वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन 0, गलत, बिल्कुल गलत। ऐसा कोई रूल नहीं है कि कहीं पर यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं है। हाँ, मैथमेटिकली आप बोल सकते हो सर एक्सेलरेशन 0, वेलोसिटी 0 तो एक्सेल 0, हाँ सही है। अभी आप लोग खुद के ऊपर इमेजिन करो, मेरे ऊपर इमेजिन कर लो, आप लोग घर में बैठे हुए हो या फिर कहीं कैंटीन में बैठे हुए हो या कहीं थिएटर में बैठे हुए हो, सॉरी थिएटर शुरू नहीं हुआ है, तो आप वहीं बैठे हुए हो और बैठने के बाद में आपका वेलोसिटी कितना है अभी, द वेलोसिटी ऑफ योर्स इज कंप्लीटली 0, है ना। यदि वेलोसिटी 0 है बट आपको जो धरती माता है वो अपनी तरफ खींच रही है, इट इज शोइंग सम लव ऑन योर बॉडी दैट इज अट्रैक्टिंग यू टुवर्ड्स हिम, राइट। तो जब धरती माता आपको अपनी तरफ खींच रही है, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज एक्टिंग ऑन द बॉडी। तो यहाँ पर भी स्टेटमेंट गलत है कि जहां जहां पर वेलोसिटी 0 वहां पर एक्सेल 0, ये सरासर गलत होगा। ठीक है सर, पहला वाला तो फॉल्स हो गया, सेकंड वाला तो ट्रू होगा ना सर, एक्सेलरेशन 0 तो वेलोसिटी भी 0। अरे एक्सेलरेशन 0 तो वेलोसिटी 0 कैसे होगा, मैथमेटिकली देखते हैं। ये पहले वाले का प्रूफ, सेकंड वाले का प्रूफ। सर एक्सेलरेशन बराबर आपने बोला था dv अपॉन dt, हाँ मैंने बोला ही है। तो हम लोग क्या लिख सकते थे, dv इज इक्वल टू a इंटू dt, है ना। dv बराबर क्या होता है, a इंटू dt। यदि मैं इसको इंटीग्रेट करता हूं ऐसे तो मेरा वेलोसिटी क्या आएगा, यदि मेरा एक्सेलरेशन 0 है तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो c आएगा ना। इफ एवरी सिंगल थिंग इज 0, एक्सेलरेशन dt का डेरिवेटिव आपका जो इंटीग्रेशन था वो 0 आ गया, बट c विल बी देयर एंड द c इज कॉल्ड एज व्हाट, द c इज कॉल्ड एज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अरे यदि एक्सेलरेशन 0 है, मान लो कि तुम लोगों की गाड़ी की स्पीड थी 20 किलोमीटर पर आवर और आपकी गाड़ी की स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर चल रही है, कहीं पर बदली नहीं। तुमने एक पत्थर रखा हुआ है, उसके ऊपर गाड़ी चल रही है, सामने बुढ़ा बुड्ढी लोग, गाय बैल बकरी बिच्छू जो भी है, सबको तुम मारते निकल जा रहे हो। आपकी गाड़ी की स्पीड कांस्टेंट है, ना वो कम हुई ना वो बढ़ी, तो इस गाड़ी के पास में ना एक्सेलरेशन आया ना रिटार्डेशन आया, इट वाज कांस्टेंट। सो एक्सेलरेशन 0 हो तब वेलोसिटी 0, ये भी जरूरी नहीं है। एंड दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स। द करेक्ट आंसर फॉर दिस गिवन क्वेश्चन इज डी। इसका एक और व्यू बताता हूं आपको। देखो, सपोज हमारे पास में एक सिंपल पेंडुलम है,
राइट, इफ यू हैव अ सिंपल पेंडुलम एंड द सिंपल पेंडुलम वाज सस्पेंडेड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, यहाँ पे मस्त हमने उसको टांग के रखा हुआ है, ठीक है सर, रख दिया टांग के हमने उसको। जैसे ही हमने सिंपल पेंडुलम को टांग के रख दिया, दिस वाज नथिंग बट कॉल्ड एज द मीन पोजीशन। अब जब मैं इस पेंडुलम को यहां से इधर और यहां से इधर मूव करवाऊंगा, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, दिस इज गोना बी कॉल्ड एज पॉजिटिव एक्सट्रीम लोकेशन एंड दिस इज कॉल्ड एज नेगेटिव एक्सट्रीम लोकेशन। तो यहां पर जाने के बाद में, आप इसको बाद में आगे पढ़ोगे, मैं आपको एग्जांपल समझा रहा हूं सर। यहां पर पहुंचने के बाद में इसका एक्सेलरेशन जो था, इट इज नॉट जीरो बट वेलोसिटी इज जीरो। मीन पोजीशन पे आने के बाद में एक्सेलरेशन जीरो बट वेलोसिटी इज नॉट जीरो। अब दोनों पॉइंट कंपेयर कर लो, पहले केस में एक्सेलरेशन कुछ था पर वेलोसिटी क्या थी, जीरो थी। सेकंड केस में क्या हुआ, मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन इज जीरो बट वेलोसिटी इज नॉन जीरो। सो करेक्ट आंसर इज बीन कॉल्ड एज डी, बोथ ऑफ देम इज बीन फॉल्स। सो जब भी हम लोग ऐसे क्वेश्चन देखिए, आपको मेजरली ऐसे प्रकार के क्वेश्चंस देखने मिलेंगे एमटीजी या एररलेस बुक में, तो आपको समझ में आएगा कि सर क्वेश्चंस में घुसना कैसे है, उसको समझना कैसे है और उसका आंसर निकालना कैसे है। ये चक्रव्यूह अभिमन्यु का जो हमको तोड़ना ही होगा, है ना। चलो थोड़ा आगे चलते हैं, तो हमको सर एक्सेस समझ में आ गया। अब वापस अपने जो ऊपर वाला डब्बा था, उस डब्बे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि डब्बे पे एग्जैक्टली क्या हो रहा होगा, डब्बा हम लोग कैसे समझ सकते हैं। और तो हम लोगों को एक बात सर आपने समझा दी है कि जब जब आपको डिस्प्लेसमेंट दिया हो, आपको एक्सेलरेशन निकालना है, तो उसको आप दो बार डिफरेंशिएशन करो एंड देन यू फाइंड योर आंसर्स। फाइन, बहुत बढ़िया। अब मैं उल्टा देता हूं आपको, उल्टा निकाला था क्या हम लोगों ने, हाँ उल्टा भी निकाल लिया, चलो ठीक है। अब इस सब चीज में मेन चीज जो थी वो मेरी वेलोसिटी है। यदि मुझे वेलोसिटी पता है तो मैं उसका डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकता हूँ, मुझे वेलोसिटी पता है तो उसका मैं एक्सेलरेशन भी निकाल सकता हूँ, मुझे कोई बड़ी बात नहीं है। वेलोसिटी दिया होगा तो एक बार डिफरेंशिएट करो, ए मिल जाएगा, एक बार इंटीग्रेट करो, एक्स मिल जाएगा। तो मतलब मेजर जो लिंक है दैट इज योर वेलोसिटी। ठीक है सर, वेलोसिटी समझ में आ गई। अब क्वेश्चन में दिया था एक्सेलरेशन इज गिवन एज 3x, थोड़ा बड़ा दिखता है ना, एक्सेलरेशन इज गिवन एज 3x + 4, एग्जाम्पल नंबर 3 आई गेस। सो सर एक्सेलरेशन दिया है 3x + 4, मतलब सर आपने यहां पर तो एक्सेलरेशन को लिख दिया है फंक्शन ऑफ x। अभी तक आप लोग आप हमको जो पढ़ा रहे थे वो क्या पढ़ा रहे थे, एक्सेलरेशन इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब टाइम पर डिपेंडेंट होगा। पर अब तो टाइम है नहीं सर, यहाँ पर आपने डिस्प्लेसमेंट दे दिया है और क्वेश्चन में आपने हमसे ये पूछा है, फाइंड आउट the velocity of the car from 0 meter to 2 meter if the car क्वेश्चन देखो एक बार, ट्राई करो खुद से, पहले स्क्रीन पॉज कर लो, स्क्रीन पॉज करके खुद से सोचो एक बार कि सर कैसे निकालूं उसको, मैं कैसे सॉल्व मैं करूं उसको। मैं सॉल्व कर रहा हूं आपके लिए, पर आप लोग खुद भी एक बार से ईमानदारी से स्क्रीन पॉज करके खुद से समझ लो कि कैसे करना है। चलो, सो एक्सेलरेशन इज नथिंग बट dv/dt। ओके सर, बढ़िया, ये तो पता था हमको कि सर जब भी फंक्शन ऑफ टाइम दिया होगा तो हम लोग निकाल सकते हैं। बट मैं इसमें एक अरेंजमेंट करता हूँ, आई एम जस्ट मल्टीप्लाइंग इट बाय dx एंड डिवाइडिंग इट बाय dx। मैंने इस फंक्शन को dx से मल्टीप्लाई कर दिया और dx से डिवाइड कर दिया। मैं देखो फंक्शन को फिर से रीअरेंज कर रहा हूँ, dt मेरा यहाँ पर, dv मेरा यहाँ पर, है ना, dv dt मैंने अलग अलग कर दिए। यहाँ पर मैंने लिख दिया ला करके dx, यहाँ पे ला कर रख दिया मैंने dx। कर सकते हैं, मैथमेटिक्स अरेंजमेंट ही तो है, अपने हाथ में कुछ भी कर सकते हैं हम लोग। सो dx/dt तो सर एक्सेलरेशन का मतलब ये वेलोसिटी हो गया। v into dv/dx is also one of the factor of acceleration। ये कब काम आएगा, जब velocity as a function of displacement दिया होगा। तो velocity as a function of time दिया होगा तो मैं ये बॉक्स ही यूज करूंगा। बट जब जब मुझे acceleration as a function of displacement दिया हो तो मुझे a बराबर v dv/dx यूज करना ही होगा। तो चलो देखते हैं, मैं पूरा सॉल्व तो नहीं करने वाला हूँ क्वेश्चन को, आप ही सॉल्व करोगे। a बराबर v dv/dx से समझ में आ गया, तो a की वैल्यू आप लिख दो सर, कितना हो गया सर, 3x + 4 इंटू dx इज इक्वल्स टू v dv, है ना, dx को भेज दिया मैंने ऊपर। अभी उन्होंने बोला है कि जो कार है वो रेस्ट से स्टार्ट कर रही है, द कार इज स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट कर रही है, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द कार इज बीन 0, है ना। यदि कार रेस्ट से स्टार्ट कर रही होगी तो उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगा सर। तो ठीक है, तो इंटीग्रेशन की लिमिट लगा दीजिए सर आप, इनिशियल वेलोसिटी 0, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट भी क्या था सर आपका 0। तो जब कार 2 मीटर तक पहुंच चुकी थी, तो 2 मीटर पहुंचने के बाद में द कार हैज रीच 2 मीटर,
तो आफ्टर रीचिंग 2 मीटर व्हाट वाज द वेलोसिटी, वही तो निकालना था हमको, दैट इज v। अब आपको यहाँ पर फिर से क्या करना पड़ेगा, फिजिक्स खत्म हो चुका है मेरा, जो मेरा फिजिक्स था मेरा खत्म हो चुका कब का, मैं सब उसको अरेंजमेंट कर करके नए नए क्वेश्चंस बना रहा हूँ आपके लिए सिर्फ। सो 3x dx का सर इंटीग्रेशन हो जाएगा 3x² 2 और इसका होगा 4x और ये हो जाएगा आपका v² 2। भाई साहब यदि ये नहीं आता होगा ना तो मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, ये नहीं आता होगा तो फिर से वापस नोट्स लो सर से या किसी अपने दोस्त से मांगो, समझो ये बहुत ज़रूरी है। ये नहीं आता होगा तो क्वेश्चन में सब गलत करके आ जाओगे। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे खत्म हो गया एक्सेलरेशन, ये आपको काइनेटिक फील्ड में भी आएगा, मैग्नेटिक फील्ड में आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा, न्यूक्लियर फिजिक्स में आएगा, ये सब तरफ आने वाला है। बिकॉज एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट ही तो बेसिक चीजें हैं, है ना। तो सर अपर लिमिट सबकी 2, इसकी अपर लिमिट v, लोअर लिमिट इसकी भी 0, इसकी भी 0। 0 पुट करने में सब कुछ 0 हो जाएगा, तो क्यों पुट करें जबरदस्ती, है ना, क्यों बताए इसको, 2 पुट कर लेते हैं। सो 3 × 2 का स्क्वायर बाई 2 प्लस 4 × 2 बराबर v² 2, खत्म। 0 तो पुट कर नहीं रहा हूं मैं, ये 2 1 और ये 2 का स्क्वायर कटा तो ये हो गया आपका 6 प्लस 8 इज इक्वल्स टू v² 2। 6 प्लस 8 इज 14, 14 × 2 इज 28। So 28 root over is the velocity of the car with which it will be traveling after covering distance of 2 meter। तो यहाँ हमको समझ में आ गया कि हमको फंक्शन कैसा भी दिया हो, यदि हमको फंक्शन ऑफ टाइम दिया है तो बहुत ही सिंपल, फंक्शन ऑफ टाइम नहीं भी दिया है तो हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, a बराबर v dv/dx। और a बराबर v dv/dx दिया होगा तो हम लोग क्वेश्चन को कैसे भी कर सकते हैं। बट हमको क्या आना चाहिए, हमको एक चीज आनी चाहिए जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन, और फिर बेसिक मैथमेटिक्स। बेसिक मैथमेटिक्स नहीं आएगा तो हम लोग नहीं कर सकते। अच्छा, थोड़ा सा मैं कल के लिए आपको डिस्कस करके बता दूं कि जब मैंने आपको बोला कि एक्सेलरेशन चेंज, यहाँ ध्यान दो, सुनो यहाँ पे ध्यान दो, इस बॉक्स के ऊपर ये देखो, सोचो आपने x की वैल्यू को 0 पुट किया तो एक्सेलरेशन आया 4 मीटर/सेकंड स्क्वायर, बराबर। x की वैल्यू को 1 पुट करो तो ये आएगा 7 मीटर/सेकंड स्क्वायर, x की वैल्यू को 2 पुट करो तो ये आएगा 10 मीटर/सेकंड स्क्वायर। मतलब क्या, इसका मतलब क्या होगा कि आपका जो एक्सेलरेशन है इट इज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड देन इट इज कीप ऑन इंक्रीजिंग। वो बढ़ते 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 बहुत बढ़ चुका है, वो बढ़ रहा है, बहुत अच्छे तरीके से बढ़ रहा है कि उसका डिस्प्लेसमेंट भी हो गया, एक्सेलरेशन भी हो गया, वेलोसिटी भी हो गई, सब कुछ हो गया, बढ़ गया, है ना। पर जब मैं आपको बोलूंगा कि एक्सेलरेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ 6 मीटर/सेकंड स्क्वायर है थ्रू आउट, इसका मतलब क्या होगा, द पार्टिकल इज मूविंग विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन। एंड इफ नाउ द पार्टिकल इज बिन मूविंग विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन, हम लोग इसको क्या बोलेंगे, वी विल कॉल दिस फंक्शन एज मोशन अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, सॉरी मोशन अंडर द यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। मतलब पार्टिकल जो है वो चल रहा है बट इट इज मूविंग विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेशन यहाँ पर कहीं पर चेंज नहीं हो रहा। तो आप लोगों ने जो इक्वेशंस पढ़े थे, v बराबर u प्लस at, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v बराबर u² प्लस ट्वाइस s, जो फंक्शन आपने पढ़े हैं हम लोग उनको प्रूव भी करेंगे, हम लोग उनको समझेंगे भी कि कैसे वर्क करते हैं, और साथ ही साथ में हम लोग ये भी देखेंगे कि एग्जैक्टली हम लोग कैसे इन चीज़ों को डिफाइन करते हैं, है ना। सो हमारे पास में जो 3 बेसिक पैरामीटर्स थे वो था हमारा डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड एंड देन एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन। रिटार्डेशन मतलब स्पीड कम हो जाएगी और एक्सेलरेशन मतलब स्पीड आपकी बढ़ जाएगी। तो हमारे बेसिक 3 पैरामीटर्स कवर हुए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, मतलब पार्टिकल की एक्सेलरेशन कहीं पर भी चेंज नहीं हो रहा है, वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ते जा रही है, और हम लोग काइनेमेटिक्स के इक्वेशंस की बात करेंगे जो क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप समझ में आया होगा सभी लोगों को और कोई दिक्कत नहीं गई होगी। कुछ लगता है, कुछ प्रॉब्लम है तो आप कन्वे कर सकते हो एंड देन विल डिस्कस इट। ठीक है, चलो, थैंक यू।